पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे दुर्वासा ऋषियों विधान सेवा समिति के अध्यक्ष श्री राम मूरत जी और आजमगढ़ जो हमारी मेन समिति है विधान सेवा समिति, उसके अध्यक्ष श्री महेंद्र प्रसाद यादव जी आए हुए हैं। स्वामी हरिहरानंद जी इन्होंने भागवत कथा कराते रहे। आज पूज्य बापू जी पर इतना लांछन के बाद भी जो कि एक लड़की ने लांछन लगाया है और निराधार झूठ है। सब लोग आज मीडिया और सरकार सब लोग जान चुके हैं कि ये बापू जी पर सिर्फ ईसाई मंत्री द्वारा जो ईसाई कन्वर्ट कर रहे थे उसके लिए बापू जी एक पहाड़ की तरह खड़े थे। उसी पर मैं आज हरिहरानंद जी से चाहूंगा कि हरिहरानंद जी बताएं कि ये मातृपितृ पूजन दिवस से आज भारत में क्या संदेश जा रहा है। मातृपितृ पूजन दिवस जो हो रहा है ये विश्वव्यापी हो रहा है और पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा है। कुछ बापू जी की प्रेरणा से, कुछ बापू जी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में इसका डंका बज रहा है और बजेगा। बापू जी पर जो लांछन लगे हैं बच्ची ने लगाया है, पर आप क्या करेंगे? लांछन की बात जो आप कर रहे हैं तो लांछन तो देखिए इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख मगर पर हम तेरी सौगात समझकर सर पे उठाए जाते हैं। तो इल्जाम तो लगते ही रहते हैं, कोई बात नहीं। इल्जाम भी लगा तो बापू हमारे निर्दोष हैं, निर्दोष रहेंगे, निर्दोष आएंगे। चमत्कारिक ढंग से हमारे बापू बाहर आए हैं ना और बाहर ही रहेंगे और सारे जो भी दोषारोपण हुए हैं ना सब निराधार साबित हुए हैं और हो रहे हैं और हो जाएंगे। ऐसे कोर्ट के मामलों में अब मुझे बरी हो चुके हैं, विचार और रह गया है बस वो शीघ्र ही अति शीघ्र ही वो भी सब पर्दे खुल जाएंगे और बादल संकट के छट चुके हैं, छट जाएंगे। अब सूरज जो है अपनी रोशनी बिखेर चुका है। जैसे ये प्रकृति भी सुधर गई है ना, अभी बसंत आ गया है तो संत आते हैं तो प्रकृति सुधरती है और संत आते हैं तो संस्कृत सुधरती है और बसंत आता है तो संस्कृत सुधरती है। तो यही हाल है। तो हमारे संत के वजह से ही संस्कृति टिकी हुई है और ऐसा अभी तक तो कोई संत नहीं थे जो कि इतना बड़ा विश्वव्यापी मातृपितृ पूजन दिवस लागू कर सके। 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस लागू करें। हमारे पूज्य गुरुदेव ने मानव मात्र के लिए जो है कि कल्याण के लिए उन्होंने ये सब बीड़ा उठाया और जो भी इतना कष्ट सहन किए हैं वो मानव मात्र के लिए किए हैं। अध्यक्ष जी आप बापू जी पर जबकि एक केस है लेकिन अब्दुल बुखारी जो इमाम है मतलब आपका इमाम है आप दिल्ली के, उन पर 167 केस है और बापू जी पर मात्र एक केस है। सरकार इसमें न्यायपालिका और सरकार पर आप थोड़ा बताइए कि इनको क्यों नहीं पकड़ते, हिंदू संत को ही क्यों टारगेट बनाए? हिंदू धर्म में ऐसा है कि हमारे संगठन नहीं होता है, हम एक नहीं होते हैं। तरह तरह के अपना इतनी छूट है इसमें कि कोई किसी के एकता में नहीं रहता है। इसलिए जहाँ तहाँ हमारे संतों को सिखाया जाता है और प्रताड़ित किया जाता है और हम आप सब उनके हाथ में हाथ जाके और उन्हीं का लाभ देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, कमजोरी है और इसको जरूर दूर करें। नहीं तो आप भी सताए जाते हैं लेकिन जब आप पर आता है तब आप चिल्लाते हैं। तो इसी तरह से हमारे संगठन बल जरूर ही मजबूत होना चाहिए कि ये कि हमारे संत सुरक्षित हो, हमारे धर्म सुरक्षित हो, हमारी मातृपितृ सुरक्षित हो। इसलिए मातृपितृ पूजन भी चलाए, नहीं तो आज का जैसा कल्चर और संस्कृति
यहाँ पर और धर्मों द्वारा फैलाया जा रहा है कि जो बेकार हो गया उसको डिस्पोज कर दो। ये उनकी संस्कृति है। हमारी संस्कृति है कि मरते दम तक, मरने के बाद भी उसको पूजते हैं। ऐसी हमारा संस्कृति भी ध्यान देती है। और लोगों का ये संस्कृति है कि बेकार हो गया तो उसको डिस्पोज कर दो। डिस्पोज करने का मतलब आप लोग समझे, जैसे ये कौन बीमारी चली थी जिसमें कैसे बुलडोजर से डिस्पोज किया जाता था। तो ये संस्कृति आप लोग चाहते हैं कि आप लोग पूजनीय होकर के इस देश में जीना चाहते हैं और अपने योग विद्या में आस्था रख करके इसे पूर्ण रूप से अपनी घर वापसी कर सकते हैं। इसीलिए आज सनातन बोर्ड की बात कर रहे हैं देवकी नंदन जी, जबकि परम पूज्य श्री आसाराम बिना आप किसी भी बोर्ड की स्थापना कर लीजिए, जब तक पूज्य बापू जी जिस कड़ी में हाथ नहीं लगाएंगे वो कभी पूरा नहीं होगा। ये संकल्प पूज्य बापू जी तथा सनातन धर्म की जयकार होते रहेगी, वो हो रहा है। सनातन बोर्ड के साथ साथ सभी लोग बिना पूज्य बापू जी के लिए सनातन बोर्ड संभव नहीं। हरिओम।